नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलिफ क्लासेस के करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा पहला सवाल है, सी डॉट हैज साइंड एन एमओयू विद विच पुलिस टू स्ट्रेंथन स्मार्ट पुलिसिंग कैपेबिलिटीज। स्मार्ट पुलिसिंग क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सीडीओटी ने किस पुलिस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के साथ ये एमओयू साइन किया है सी डॉट ने। साइन करने का रीजन ये है कि दिल्ली पुलिस में स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देना, यानी कि नई तकनीकों को इस्तेमाल करना अपने पुलिसिंग सिस्टम में, और साथ ही साथ जितने भी नए सिक्योरिटी मेजर्स है उसको दिल्ली पुलिस अपनाए, जिससे कि दिल्ली को क्राइम फ्री सिटी बनाने में मदद मिले। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ पेमेंट विजन 2028 रिलीज बाय द आरबीआई। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पेमेंट विजन 2028 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेपिंग इंडिया पेमेंट फ्रंटियर, भारत के भुगतान क्षेत्र को आकार देना। तो बेटा हर कुछ साल में आरबीआई क्या करता है, अपनी नए नए मतलब प्लान्स बनाता है, जिससे कि डिजिटल इंडिया को हम और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। डिजिटल पेमेंट के जितने भी मेथड्स है उनको और मजबूत करके इंडिया को वर्ल्ड का ग्लोबल लीडर बना सके डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में। तो इस साल का जो इसका विजन था, पेमेंट विजन 2020 का जो थीम रहा है वो रहा है शेपिंग इंडिया पेमेंट फ्रंटियर। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई द्वारा बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए जुर्माने की राशि कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 58.50 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। और ये जुर्माना क्यों लगाया जाता है किसी बैंक के ऊपर? जब आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस अपनी निकाल रखी है, अगर कोई भी बैंक उन गाइडलाइंस को फॉलो करने में सक्षम नहीं हो पाता तो आरबीआई उन पे कोई ना कोई पेनल्टी इम्पोज करती है। तो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ये पेनल्टी लगाने का कारण ये था कि कुछ वो पीएसएल लोन पे अतिरिक्त शुल्क ले रहे थे अपने कस्टमर से, या उनके जो टर्म डिपॉजिट्स थे कस्टमर्स के, उनके ऊपर उनको सही दर पे ब्याज देने में सक्षम नहीं हुए बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके कारण जब आरबीआई को इस बात का पता चला तो उन्होंने 58.50 लाख रुपीस का जुर्माना बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर लगा दिया। अब हमारा अगला सवाल है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ऑर्गेनाइज द निवेशक शिविर इन विच सिटी। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण ने किस शहर में निवेशक शिविर का आयोजन किया है? तो आयोजन किया है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है बेटा। तो बेटा इस शिविर का मकसद क्या है? इस शिविर का मकसद है कि जितने भी अनक्लेम डिविडेंड्स हैं, यानी कि जो भी अपन को बिना दावे वाले लाभांश या शेयर है, वो कस्टमर्स को वापस मिल सके, और इंडिया लेवल पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको बढ़ावा हो, कि लोगों को पता होगी कि हमें कहाँ हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस सब की जानकारी के लिए ऐसे शिविर ऑल ओवर इंडिया लगते आए हैं। हमारा अगला सवाल है बेटा, Who inaugurated the Noida International Airport at जेवर? जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, और इसकी जो नींव रखी गई थी वो भी नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी 2021 में। अब इस एयरपोर्ट के बाद ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, और यूपी का ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बेटा इस एयरपोर्ट के कारण क्या हो रहा है कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे थोड़ी सी भीड़ कम होगी, जिससे कि हम और अच्छी सेवाएं हमारे इंडियंस और फॉरेन फ्लायर्स हैं उनको दे पाएंगे। अब हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द रेज एट मीन्स एडवांसेस लिमिट फॉर द हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26-27 फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के लिए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा क्या है? वो है 2,50,000 करोड़ रुपए। तो बेटा ये WMA सीमा क्या होती है? जो गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो फर्क रह जाता है, उस फर्क को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2,50,000 करोड़ रुपए की कीमत तय की है इस साल के जो फर्स्ट क्वार्टर था हमारा 2026-27 का, उसके लिए। इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन?
अर्थ आवर का आयोजन मार्च के आखिरी शनिवार को किस संगठन द्वारा किया जाता है? आंसर है WWF। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो बेटा ये अर्थ आवर क्या है? बेसिकली क्या होता है कि मार्च के आखिरी सैटरडे को वर्ल्ड में सारी जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप अगर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो आपके काम में नहीं आ रही उस सबको बंद कर दो, जिससे कि हम अर्थ लेवल पे हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिना बात का यूसेज हो रहा है उसको रोक सके और अर्थ को और ज्यादा सेफ जगह बना सके। तो इसका आयोजन हमेशा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 27 मार्च इसका सही जवाब है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत बेटा 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी, ताकि कि विश्व भर में थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं और थिएटर उनको अहमियत मिले और वो इसमें अपना करियर बना सके। अगला सवाल है, कैरोलाइन मैरिन हु अनाउंस रिटायरमेंट फॉर बैडमिंटन बिलोंग्स टू विच सिटी? कैरोलिना मैरिन जिन्होंने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है वो कौन से देश से है? वो स्पेन से है बेटा। एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा इंजरीज हो रही थी, ठीक है, तो घुटनों पे चोट लग रही थी, नी पे चोट लग रही थी, उसके कारण उन्होंने क्या कहा कि अब मैं थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लेती हूँ और जो मैंने ये अपना एक्सपीरियंस लिया है इतने सालों का वो मेरे कंट्री के लोगों के साथ मैं अब शेयर करूंगी। तो उन्होंने इस साल संन्यास ले लिया है बैडमिंटन से। हमारा अगला सवाल है, Who has announced charge as the chairperson of the National Commission for Backward Classes (NCBC)? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए साध्वी निरंजन ज्योति। बेटा साध्वी निरंजन ज्योति एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, जिन्होंने 18 मार्च 2026 को एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। और इनसे पहले जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था हंसराज गंगाराम अहिर। आई होप आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो प्लीज बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।